बहुत गलत हुआ। जो फौज के लिए रेस्पेक्ट है लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। जवान के लिए जो रेस्पेक्ट है, वर्दी के लिए रेस्पेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी और इनका कोई मतलब नहीं होगा इस तरह की फौज का। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। ना रेस्पेक्ट मिल रही है, ना मनी मिल रहा है, ना ओहदा मिल रहा है। अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे ये बयान आज के भले ही ना हो, लेकिन अग्निवीर अमृतपाल की मौत के बाद इस योजना पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। पिछले साल जब अग्निवीर योजना लाई गई तब आप जानते हैं कि प्रदर्शन हुए, विरोध हुए। राहुल गांधी हो या सत्यपाल मलिक, उन्होंने तो मेघालय का गवर्नर रहते हुए स्कीम का विरोध किया था। इसके बाद आप जानते ही हैं काफी कुछ घटित हुआ, जहां खुलेआम उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा, खुलासे किए। आज भी जब अग्निवीरों का विषय चर्चा में है तो सबसे पहले सत्यपाल मलिक सरकार को घेरने आए। अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं मिला तो ट्विटर पर फटाफट उनका रिएक्शन आया। कहा कि ये घटना साबित करती है कि अग्निवीर इसीलिए बनाए हैं ताकि शहीद का दर्जा ना दिया जाए और फौज खत्म हो जाए। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। फिर अगले दिन एक और ट्वीट आता है। उन्होंने लिखा, राजगद्दी पर बैठकर 18 से 20 घंटे काम करने वाले दीमक ने देश को खोखला कर दिया है। फौज भी बेच खाई। शहीद हुए फौजी के शरीर पर तिरंगा तक नहीं, ना सलामी, ना कोई सम्मान, और उनकी वाणी यही नहीं थमी। अगले दिन एक और ट्वीट आया, लिखा कि आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल के पिताजी से बात हुई। अमृतपाल के पिताजी एक मजबूत आदमी है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके बेटे को सम्मान ना देकर कमजोर करने की कोशिश की है। इस अहंकारी सरकार को सत्ता से उखाड़ने का समय आ गया है। गवर्नर रहते हुए भी सत्यपाल मलिक के ऐसे ही वचन थे और अभी भी ऐसी ही बातें सरकार पर जब भी किसी तरह का विषय सामने आता है उनका विरोध वो दर्ज करते हैं। इस पे नौजवानों का गुस्सा जायज़ है। वो 4-4 साल से मेहनत कर रहे थे, वेट कर रहे थे। कुछ तो ऐसे हैं कि जो सारे टेस्ट पास कर चुके थे, एक कोई बच गया था, उनको भी पीछे धकेल के दोबारा पेश होना पड़ेगा। उनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से इसमें, और ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने की छुट्टी के बाद सिर्फ 3 साल की नौकरी के बाद वो निकाल दिए जाएंगे और वो प्राइम ऑफ यूथ में होंगे, उस वक्त कहाँ जाएंगे। तो ये गैर ज़रूरी काम है और इसमें हमने अपनी फ़ौजों का फ़ायदा नहीं, नुकसान किया है। बहुत गलत हुआ। जो फ़ौज के लिए रेस्पेक्ट है लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। जवान के लिए जो रेस्पेक्ट है, वर्दी के लिए रेस्पेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी और इनका कोई मतलब नहीं होगा इस तरह की फ़ौज का। लेकिन अब इनमें तो जज्बा आप पैदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको तो कुछ मिल नहीं रहा है जो ये उस तरह से लड़ेंगे। ना रेस्पेक्ट मिल रही है, ना मनी मिल रहा है, ना ओहदा मिल रहा है। इधर सत्यपाल मलिक तो उधर राहुल गांधी भी अपने पुराने बयानों में अग्निवीर स्कीम का विरोध कर चुके हैं। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे,
पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना वो लाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। सिर्फ राहुल गांधी या फिर सत्यपाल मलिक ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई लोग अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति से जुड़े हैं और कुछ आम लोग हैं। तृणमूल के साकेत गोखले ने लिखा, जैसी चेतावनी दी गई थी, अग्निपथ का विचार डरावना है। जिन 75% अग्निवीरों को 4 साल के बाद जबरन रिटायर कर दिया जाएगा, वो बिना नौकरी वाले हाईली ट्रेंड लड़ाके होंगे, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज और नाराजगी, गुस्सा आ सकता है। इस स्कीम से मोदी सरकार बिना नौकरी वाली आर्म्ड यूथ मिलिशिया बना रही है, जिनके पास अंत में अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी और सोशल सेफ्टी भी नहीं। कांग्रेस से जुड़े कर्नल रोहित चौधरी ने अग्निवीर अमृतपाल की मौत पर कहा, जैसा डर था वैसा हुआ। मोदी सरकार ने भारतीय सेना में नियमित और अग्निवीर सैनिक में भेदभाव और बंटवारा करने का काम किया है। शहीद अग्निवीर की अंतिम विदाई में सम्मान की कमी नजर आई। अग्निवीर को ना पर्याप्त ट्रेनिंग, ना सुरक्षा, ना पेंशन, ना शहीद का दर्जा और ना ही सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि। ये है मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम और झूठी सेना भक्ति। ऐसी ही अलग अलग पार्टी और लोगों ने अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा न मिलने का विरोध किया है। हालांकि सेना ने यह साफ किया है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सेना ने साथ ही बताया कि अमृतपाल का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नहीं किया गया, क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोट से होने वाली मौत के मामले में ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता है। सेना ने इस बात पर जोर भी दिया कि वो सैनिकों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करते कि वो अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन से पहले या फिर बाद में सेना में शामिल हुए थे। ऐसे आरोप थे कि सिंह के अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक अग्निवीर सैनिक थे। सेना ने कहा कि सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से संबंधित तथ्यों की कुछ गलतफहमी और गलत बयानी हुई है। सेना ने कहा कि मौजूदा प्रथा के अनुरूप सैनिक के पार्थिव शरीर को चिकित्सीय कानूनी प्रक्रियाओं के संचालन के बाद सेना की व्यवस्था के तहत एक एस्कॉर्ट पार्टी के साथ अंतिम संस्कार के लिए उनके मूल स्थान पर ले जाया गया। बयान में कहा गया है, सशस्त्र बल उन सैनिकों के बीच अंतर नहीं करते हैं जो अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन से पहले या बाद में हकदार, लाभ और प्रोटोकॉल के संबंध में शामिल हुए थे। भारतीय सेना ने आगे ये भी कहा, जोर दिया कि आत्महत्या या खुद को लगी चोट से होने वाली मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, प्रवेश के प्रकार की परवाह किए बिना सशस्त्र बलों द्वारा परिवार के साथ गहरी और स्थायी सहानुभूति के साथ साथ उचित सम्मान दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामले साल 1967 के सेना आदेश के अनुसार सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं है। ये सेना का स्पष्टीकरण आया अग्निवीर अमृतपाल की मौत के बाद। लेकिन राजनीति और राजनीतिक बवाल उनकी मौत को लेकर अब जारी है। आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।